और कहते हैं ना कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं। अगली खबर कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। यूपी में महागठबंधन तो हो गया, लेकिन इस महागठबंधन में मायावती पूरी तरह से अखिलेश पर हावी नजर आई। कहने के लिए दोनों को बराबर सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें मायावती बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा, तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश का यह बयान दिखाने के लिए था कि गठबंधन बराबरी पर हुआ है, लेकिन ऐसा असलियत में होता नजर नहीं आ रहा। अखिलेश यादव की उम्र है 45 साल और मायावती की 62 साल। अखिलेश मायावती को बुआ कहकर भी बुलाते हैं। माना जा सकता है कि ऐसा अखिलेश संस्कार दिखाते हुए मायावती का सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति तो सम्मान से नहीं चला करती। ये बात मायावती बखूबी जानती हैं, इसीलिए महागठबंधन के ऐलान में ऐसा कुछ हुआ जो पहली बार देखा गया। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन आपने स्वीकार किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, ये देखिए, अखिलेश यादव ने अपना बयान पढ़ा, शब्दशाह पढ़ा। अब जरा एक दिन पहले की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए, जब अखिलेश मीडिया के सामने आए थे। दोनों तस्वीरों में फर्क देखिए। इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव मीडिया से घबराते नहीं हैं। वो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना पढ़े करते हैं, लेकिन मायावती के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय वो बयान पढ़ रहे थे। उनकी असहजता भी दिखाई दे रही थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या यह बयान भी पहले मायावती से पास करवाया गया? मीडिया बंधुओं, सिर्फ इतना ही नहीं, जब बोलने की बारी आई तो मायावती ने पहले बोला। गठबंधन का ऐलान भी मायावती ने किया। इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसा नजर आया कि अखिलेश का रोल हाँ में हाँ मिलाने का था। अखिलेश जिस तरीके से सूझबूझ से उन्होंने काम लिया, अगर आज भी अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मायावती ने ओपनिंग की, जिस तरीके से मायावती ने चौके और छक्के लगाए और अखिलेश एक तरीके से सपोर्टिंग रोल में रहे, ये बहुत ज़रूरी है गठबंधन में। ये समझ बहुत ज़रूरी है गठबंधन में कि कौन बड़ा साथी है, कौन छोटा साथी है, तो वो एक तरीके से साफ तौर पर नजर आया। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। सीट शेयरिंग में एसपी बीएसपी को 38 सीट मिली, पर हकीकत देखेंगे तो आरएलडी को 2 सीट से ऊपर जो भी सीट मिलेंगी वो एसपी के कोटे से जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पीस पार्टी की सीट भी एसपी के कोटे से जाएगी। कहा यह भी जा रहा है, अगर किसी और छोटे दल को जोड़ना होगा तो वो भी एसपी के कोटे से ही सीट जाएगी। मतलब कुल मिलाकर एसपी के खाते में बीएसपी से कम सीट आई है। ये तब जब पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि मोदी लहर में भी अखिलेश 5 सीट से चुनाव जीते थे। वोट शेयर बीएसपी का ज्यादा था। 2014 के आम चुनावों में समाजवादी पार्टी को कुल 22.35% वोट मिले और सीटें मिली कुल 5। बीएसपी को वोट मिले थे 19.77%, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला बराबरी का था। तब समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट पड़े थे, जबकि सीटें आई थी 47। बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे और सीटें मिली थी 19। सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने हर हाल में समझौता किया? क्या यह मामला सीबीआई के छापों से जुड़ा है, या फिर यादव परिवार में चल रही खींचातानी का नतीजा है, या फिर गेस्ट हाउस कांड को भुलाने के लिए अखिलेश हर हाल में झुकने को तैयार थे? जो भी हो, महागठबंधन वक्त की जरूरत के मुताबिक अखिलेश की पहल पर हुआ, लेकिन देखना होगा कि अखिलेश का दाव मास्टर स्ट्रोक बनता है या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके रसूख को नीचे गिराता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।